कल मीटिंग हुई थी मदरसे में, क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 10 बजे के बाद में मदरसा नूरुल अहले सुन्नत जमात सेफनी के आइम्मा इकराम की मीटिंग हुई, जिसमें और कुछ लोग भी मौजूद रहे। और मीटिंग इस वजह से हुई कि हमारे समाज में जो गलत रस्में और रिवाज ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, जिसमें बेचारा गरीब आदमी जो शादी में गलत रस्में, जैसे मिसाल के तौर पर डीजे को लेकर के है, शादी में डीजे का इस्तेमाल, या दूल्हा के स्वागत और इस्तकबाल के नाम पर जो गलत रस्में, नौजवान लड़कियां नंगे सर दूल्हा का स्वागत कर रही हैं, जिसमें बाल बखेर कर, और हमारी कम उम्र बच्चियाँ, हमारी बेटी बहनें, उसमें जो बदतमीज़ी चल रही है, जिस पे हमारे जो ज़िम्मेदारान लोग हैं उनकी आंखें बंद है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस गलत रस्म पर चश्मा पहन लिया है या अक्ल पे उनकी पर्दा पड़ गया है। हमारी बहनें और हमारी बेटियां किस बेगैरती का काम कर रही हैं, तो इसे हमें खुद गैरत आती है देख करके कि वो गैर महरम लड़कों के ऊपर जिस तरह का जो स्वागत हो रहा है। ग़ालिबन अकबर इलाहाबादी ने इसी मंज़र को देखते हुए उन्होंने मंज़र कशी की है। बेपर्दा नज़र आई मुझको चंद बीबियाँ, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमारी समाज में थोड़ी बुराइयाँ ये जन्म ले रही हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने सारी पब्लिक को ये अपील की है, गुजारिश की है कि हम अपनी आंखें खोलें और इस दूल्हा के स्वागत और इस्तकबाल को बंद करें, और इसमें मर्द इस्तकबाल करें। इस्तकबाल बुरी चीज़ नहीं है, स्वागत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो स्वागत जैसे दूल्हे का स्वागत होता है, हाँ, तो उसमें गलत चीज़ नहीं, लेकिन औरतों का, लड़कियों का, नौजवान लड़कियों का नंगे सर बाल बखेर करके उनका ये स्वागत करना, जो उसमें और जो साथ साथ लड़के होते हैं जो बदतमीज़ी करते हैं, जिसमें ऐसे हालात सुनने में आए कि कई जगह पर हालात ख़राब भी हुए इस बुनियाद पर कि उनके लड़कियों के भाइयों ने जब हालात देखे तो उन्होंने इस पर रोक लगाने की भी कोशिश की। बहरहाल इसी तरह से सलामी के नाम पर, लफ्ज़ बहुत खूबसूरत है लफ्ज़ सलामी जी, और इसमें भी जो बदतमीज़ी हो रही हैं वो आम तरीके से लोगों को मालूम है। इसलिए चंद चीज़ें ऐसी हैं जिस पर फ़ौरन रोक लगाई गई है, जैसे डीजे है और नाजायज़ तौर पर दूल्हा का और लड़कियों का स्वागत करना है। लड़कियां जाएं, फंक्शन में जाएं या किसी मैरिज हॉल में जाएं, स्टोल बांध के जाए और सर ढक कर के जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल इस पर, और इसके अलावा सलामी के मौके पर भी, सलामी भी बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, दूल्हा जाए सलाम करे, लफ्ज़ सलाम से सलामी है, मगर अच्छा, जैसे ये डीजे और ये फालतू के फिजूल जो खर्चे होते हैं, अगर नहीं रोकता है तो उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इसमें देखिए, ये मुसलमानों से हमारी अपील और गुजारिश है, और ये भाईचारा और प्यार और मोहब्बत के अंदाज में हमने ये समझाया है, लेकिन फिर भी सारे आइम्मा किराम ने ये फैसला किया है कि अगर कोई नहीं मानता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो आइम्मा किराम और सब लोगों ने ये किया है कि हम उसकी खुशी और गम में शरीक नहीं होंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आया था जैसे नहीं मानता है तो कोई उसका निकाह नहीं पड़ाएगा। देखिए, जैसे हालात होंगे वैसे इंशाल्लाह किया जाएगा। अच्छा, ये जो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जैसे किसी के यहाँ मैयत हो जाती है तो उसमें भी फजूल, हाँ, मैयत के सिलसिले में भी हमने ये ऐलान किया है कि जिसके घर पे मैयत हो गई है, अब वो बेचारा गम में है जी। हमारे मजहब में तो ये है कि वहाँ मतलब उसकी तीमारदारी की जाए, मिजाज पुरसी की जाए। अब बजाय उसके वो हमारे खाने के गम में और परेशान है, हमें खिलाने के गम में,
जी। तो बजाय इसके कि हम उसको खिलाएं और हम उसके खाने की ताक में लगे हुए, ये तो बिल्कुल खिलाफ बात है। इसलिए मैयत के खाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा तीजे के बाद में फ़ौरन खाना खाना सवेरे सवेरे, क्या तुक की बात है। कोई अपने घर तो आदमी बिरयानी बना के खाता नहीं है सुबह, खाली नाश्तों से काम चलता है। जी। जाते हैं हम लोग अपने काम से मुरादाबाद बरेली कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जहाँ जा रहे हैं जिसकी दुकान पे ख़रीदारी करना है उससे खाना थोड़ी खा रहे हैं। जी। अपना काम करके चले आ रहे हैं, या खा रहे हैं तो अपना खा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी तीजे के खाने पे भी रोक लगाई गई है। ठीक। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।